आजकल जो लड़कियां हैं ना वो मतलब मन लगा करके पढ़ाई कर रही है, सारा काम भी कर रही है, लेकिन जो लड़के हैं वो भी पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ शहर नजदीक है। हाँ। लेकिन फिर भी आप लोग गांव में ही क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि जो बसंतपुर है वहाँ पे मेरे यकीन से जो बच्चे जाते हैं वो पढ़ाई कम करने जाते हैं और घूमने जाते हैं। सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार पर लक्ष्य स्टडी पॉइंट से मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र एवं छात्राओं को लक्ष्य स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर रंजीत सर उर्फ बाबा के द्वारा मिठाई खिलाकर सभी बच्चों को शुभकामनाएं दिए गए। वही नहीं, सभी बच्चों को पुरस्कार वितरण भी किया गया और सम्मानित भी किया गया। वही आपको बताते चले कि लक्ष्य स्टडी पॉइंट के द्वारा 140 छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 110 छात्र एवं छात्राएं फर्स्ट डिवीजन से पास किए हुए हैं। काफी खुशी का माहौल बना। आगामी आने वाले मैट्रिक की परीक्षा में लक्ष्य स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर ने ये वादा किए कि हम बिहार टॉप देने का काम अपने ही संस्था से करेंगे। ये वादा है, देखना अब ये बाकी है कि ये वादा कहां तक सही होता है, क्या इनकी प्रयास सफल हो पाती है या नहीं। वहीं बच्चों को अच्छे अच्छे मार्गदर्शन दिए गए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो छात्र एवं छात्राएं इस मौके पर उपस्थित हुए थे उन सभी से हमने बात करने का प्रयास किया। वैसे भी एक लड़की क्या कुछ कह दी, लड़के और लड़कियों के बीच पढ़ाई के अंतर क्या है, उन्होंने पूरा विशेष जानकारी इस वीडियो में दिया है। अगर आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आपके तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे देखिए बच्ची क्या कुछ कर रही है। स्टडी पॉइंट कन्हौली की जो सबसे अधिक नंबर लाने वाली छात्रा है मेरे साथ है। क्या नाम है बाबू आपका? प्रियांशु कुमारी। कितना मार्क्स है आपका? 446। इस बार तैयारी कैसे किए थे आप? मेरा पढ़ाई करने का समय जो था वो कोई निश्चित नहीं था। मुझे जब भी समय मिलता था मैं उस समय में पढ़ाई करती थी। अपने स्कूल रेगुलर जाती थी और ट्यूशन भी रेगुलर करती थी और मन लगा करके पढ़ाई करती थी। रात में कितनी देर पढ़ाई करते थे? रात में मतलब टाइम निश्चित नहीं था। जब तक मुझसे नींद बर्दाश्त हो जाती थी तब तक मैं पढ़ाई कर लेती थी। अच्छा, कहाँ पढ़ाई करते हैं? मतलब सिर्फ लक्ष्य स्टडी पॉइंट में कि और कहीं? लक्ष्य स्टडी पॉइंट। अच्छा, यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है कैसा माहौल रहता है? यहाँ का पढ़ाई का माहौल जो है बहुत अच्छा है। काफी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को जो कितने मतलब कमजोर भी होते हैं स्टूडेंट, सभी को एकदम समझा कर पढ़ाया जाता है। और जो सबसे तेज स्टूडेंट होते हैं उन पे ज्यादा फोकस न करके जो कमजोर होते हैं उन पे अधिक फोकस किया जाता है। आपको जब मंच पर बोलने का मौका मिला था तो आपने कहा कि हम बिहार टॉप में आने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस हम पीछे रह गए। मेहनत में कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से मैं बिहार टॉप होने लगा। आगे आपने इंटर में टॉप आने का भी बात कहा है। जी सर। बिहार टॉप या जिला टॉप? बिहार टॉप। बिहार टॉप बनेंगे? कोशिश करूंगी। वादा कर रहे हैं? जी सर। ऐसी भी लड़कियां हैं जो पहले बोलती है कि हम टॉप करेंगे, वो टॉप कर जाती है। आखिर लड़कियां क्यों करती है, लड़के क्यों नहीं करते हैं? आजकल जो लड़कियां हैं ना वो मतलब मन लगा करके पढ़ाई कर रही है, सारा काम भी कर रही है, लेकिन जो लड़के हैं वो भी पढ़ाई करते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ उनका एक्स्ट्रा भी होता है। अच्छा, सोशल साइट से आप जुड़े हैं कि नहीं? इंस्टा फेसबुक से जुड़े हैं कि नहीं? नहीं जुड़े हैं तो उससे दूर रहना चाहिए कि नहीं? कहीं ना कहीं लड़के उससे नजदीक रहते हैं, ये भी कारण हो सकता है। लड़की नहीं रहती है नजदीक? नहीं, लड़की भी मतलब रहती है लेकिन ज्यादातर लड़की अपने पढ़ाई पे फोकस करती है। आने वाले 2025 का जो एग्जाम होगा मैट्रिक का, अपने जो बैच के जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा? मैं उन लोगों को संदेश दूंगी कि मैं वो मतलब फेसबुक इंस्टा इस सब से दूर रहे और मन लगा करके लास्ट समय तक पढ़ाई करते रहे और बिहार टॉपर बने, ताकि हमारे सिवान जिला का नाम रोशन हो सके और इस कोचिंग सेंटर का भी नाम रोशन हो सके। क्या नाम है बाबू आपका? छोटी कुमारी। आपका मार्क्स कितना है? 445। 45। एक नंबर आपसे अधिक लाई हुई है आपकी जो साथी है प्रियांशु कुमारी। कैसे तैयारी करते थे? सर मतलब मेरी जो तैयारी थी वो मैं हमेशा रात में ही पढ़ाई करती थी, क्योंकि दिन में जो होता था वो मेरे घर की कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसमें मुझे मतलब कोई ना कोई दिक्कत आ सकती थी जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई बंद करना। यानी घर के काम में भी सपोर्ट करते थे? हाँ। उसके बाद भी 445 नंबर लाए हुए हैं? यस। कहाँ पढ़ाई करते थे? हम यहीं पे लक्ष्य स्टडी पॉइंट में पढ़ाई करते थे और 445 नंबर लेके। कैसा पढ़ाई होता है लक्ष्य स्टडी पॉइंट? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर ढंग के पढ़ाते हैं। वो जो भी है मतलब अगर उनकी पढ़ाई हम पढ़ ले तो बिना हम सेल्फ स्टडी किए बिना भी हम बिहार टॉप कर सकते हैं। अपना जो घर है, आपका जो घर है,
इस घर से बसंतपुर शहर नजदीक है, हाँ। लेकिन फिर भी आप लोग गांव में ही क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि जो बसंतपुर है वहाँ पे मेरे यकीन से जो बच्चे जाते हैं वो पढ़ाई कम करने जाते हैं और घूमने ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि बसंतपुर जाते जाते उन लोगों को 5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, और मतलब बसंतपुर जाते जाते वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ भी पाते हैं, और घर पे जब जाते हैं तो नींद लगने लगता है। मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं बसंतपुर जाती हूँ पढ़ने कभी भी, या फिर किसी भी काम के लिए जाती हूँ, वहाँ से जब घर आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद लगने लगती है, जिसकी वजह से मैं यहीं पे गांव में पढ़ के ही अपना स्कोर करी हूँ। आगे जो 2026 में जो आप इंटर के एग्जाम देंगे उसमें क्या करना है? मुझे बिहार टॉप में टॉप रैंक लाना है, क्योंकि इस बार भी जो हमारे इंटरमीडिएट के जो भैया हमारे बड़े हैं वो बिहार में बड़हरिया के ही टॉप 1 रैंक पे आए हैं। मृत्युंजय कुमार मतलब वो बहुत अच्छा वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस बन गए हैं, और उनके आदर्श बने हुए हैं, उनकी वजह से ही मैं अपने और मेहनत करना चाहती हूँ, मैं उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहती हूँ। यानी मृत्युंजय कुमार का रिकॉर्ड तोड़ देना है। यस 2026 का इंटर का एग्जाम जो होगा। यस। आगे का लक्ष्य क्या है, क्या बनना है? मुझे कमर्शियल पायलट बनना है। कमर्शियल पायलट बनना है। यस। थैंक यू। कैसा तैयारी हो रहा था आपका मैट्रिक की परीक्षा में? सर तैयारी हमारी तरफ से पूरी थी, पर कुछ कमी आ गई, इसलिए हमारे नंबर थोड़े कम हो गए। फिर भी आप 400 पार हैं। सर 400 पार, बट इतनी तैयारी हमने की थी कि 400 450 से ऊपर हमारा आना चाहिए था, बट कुछ कमी रह गई। जी ये आपकी कमी है। जी। शिक्षकों के द्वारा कोई कमी नहीं थी, उन्होंने पूरी तैयारी की कि हमारा 450 से ऊपर है। जो छात्र हम छात्राएं एग्जाम से पहले क्लास छोड़ देते हैं उनको क्या कहिएगा? सर मतलब क्लास लास्ट तक क्लास हमें पूरा कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि लास्ट तक टीचर्स हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देते रहते हैं, कुछ नया बताते हैं लास्ट क्लास तक, इसलिए बाकी बच्चों को पूरा आधा क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। आगे पढ़ाई करके क्या बनना है? सर अभी सोचा नहीं। इंटर में कुछ वादा नहीं करेंगे कि आप टॉप करेंगे या जिला में रहेंगे या राज्य स्तरीय जाएंगे? सर कोशिश हमारी तरफ से पूरी रहेगी, बाकी किस्मत है। क्या नाम है बाबू आपका? इस बार मैट्रिक की परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किए हुए हैं? 442। कहाँ पढ़ाई करते थे? स्टडी पॉइंट। कितना देर पढ़ाई करते हैं? हम अपने अनुभव से रात को 3 घंटे पढ़ते थे। रात में 3 घंटा? मात्र 3 घंटा ही पढ़ते थे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा समय में ज़्यादा पढ़ लेते थे? नहीं तो नहीं पढ़ते थे। नहीं, कभी कभी काम से कुछ। आपके कोचिंग का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट भी मन लगा कर पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर लगभग 15 लड़के 400 पार किए हुए हैं लक्ष्य स्टडी पॉइंट से, क्या कुछ कहिएगा? जो अच्छे पढ़ते थे, मतलब बेटर ढंग से पढ़ते थे, वो तो अच्छे मार्क्स लाए हैं, और जिनका ध्यान थोड़ा कम था वो अपना कोशिश जारी रखते थे। जो लक्ष्य स्टडी पॉइंट के डायरेक्टर कन्हौली के और बसंतपुर के फिजिक्स के चर्चित शिक्षक रंजीत बाबा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका जो क्लास चलता है कन्हौली में, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाते हैं, बसंतपुर में भी आप पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर किस लक्ष्य को लेकर लक्ष्य स्टडी पॉइंट खोले हुए हैं? हम इस लक्ष्य को लेकर खोले हुए हैं ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी विद्यार्थी हैं वो अच्छे करें और बिहार टॉप करें। बिहार टॉप करें। आपके यहाँ 446 हाईएस्ट नंबर है। मेरे यहाँ 462 हाईएस्ट नंबर है, लेकिन 462 वाला लड़का जो है उसका ट्रैक नहीं हो पाया, वो गया है कहीं, जिस वजह से वो यहाँ पे आज नहीं पहुँच पाया है। नहीं पहुँच पाया है। आगे को लेकर क्या तैयारी रहेगी? आगे हम चाहेंगे कि हम इस संस्था से बिहार टॉपर दे, ताकि कारण कि हमारे साथ जो भी फैकल्टी हैं, जैसे प्रकाश सर हैं, राहुल सर हैं, टीके सर हैं, एम कुमार सर हैं, सब अपने में बेस्ट हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा इन लोगों का और अच्छा कॉपरेट हो ताकि हम बिहार टॉपर दें। आपके कोचिंग में सबसे अधिक लड़कियों का नंबर हाईएस्ट है, लड़कों का क्यों कम है? अब इसकी तजुर्बा आपको भी है कि लड़के आजकल पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हैं, लड़के कम ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल, लड़कियां ज्यादा ध्यान दे रही हैं, ज्यादा मेहनत करती है। यहाँ पे भी उपस्थिति में आज आपने देखा कि लड़की की उपस्थिति ज्यादा है, लड़की की उपस्थिति कम है। तो सर आगे जो 2025 का जो मैट्रिक एग्जाम होगा उसमें आपका लक्ष्य क्या रहेगा? उसमें लक्ष्य रहेगा कि हमारे बसंतपुर प्रखंड से बिहार टॉपर में कोई जाए। बसंतपुर प्रखंड से बिहार टॉपर में कोई जाए? हाँ, बसंतपुर प्रखंड से लक्ष्य स्टडी पॉइंट से जाए। लक्ष्य स्टडी पॉइंट से जाए। इस बार का जो तैयारी होगा काफी शानदार होगा। हमारे यहाँ का हर साल तैयारी शानदार रहता है। फिर
अब हमारे यहाँ 140 विद्यार्थी जी। थे, जिसमें 110 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन किए। 140 में 110 फर्स्ट डिवीजन किए हैं। अच्छा, जो आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा? उस सबको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो, कहीं भी आप पढ़ते हैं, किसी भी विषय में अगर आपको दिक्कत है, मुझसे मिलिए, हम उस आपके डाउट को क्लियर करेंगे। अगर पैसे की भी कोई प्रॉब्लम है तब भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो विद्यार्थी पैसे मतलब जिनका यानी जो स्थिति खराब, गरीब असहाय बच्चे हैं उनको निःशुल्क दिया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे भी दिया जाता है मेरे यहाँ। सिर्फ शिक्षा दिया जाएगा या कॉपी कलम भी? कॉपी कलम वो भी दे देंगे। वो भी दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।